हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम अपनी शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तथा पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी देश की जीडीपी उस देश में खालिस्तान माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। तो बताइए कितने साल का अंतराल होता है? तो हमारा सही जवाब है प्रत्येक 3 वर्ष में। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती किस दिन मनाई गई? कमेंट करके बताओ किस दिन मनाई गई। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 2 अगस्त में मनाई गई। पिंगली वेंकैया कौन थे? तो इन्होंने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन है इन्होंने ही तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? कमेंट करके बताओ क्या था। वेरी गुड। हेलो एवरीवन, आज कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम अपने क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से फटाफट आंसर दो इसका। तो सही जवाब है ऑप्शन 3, वसंती का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 18 के प्रावधानों के तरह खालिस्तान वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। तो बताइए कितनी वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 18। ये ध्यान रखना, धारा 18 तो 18 वर्ष के बच्चों के याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने मिस टीन इंटरनेशनल 2022 का ताज जीता? बताइए किसने जीता? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, गुंजन सिंह ने जीता। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदी की क्लास आपकी 9 बजे आएगी। हिंदी की क्लास का टाइमिंग याद रखना। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले और आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम और आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ये सभी डिटेल लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित पीडीएफ और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सके। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। फोन नंबर सेव करना ना भूलें। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से
किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? बताइए, SI मात्रक तो किस अक्षर के द्वारा किया जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, डी फॉर डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में छोटे उद्योगों के लिए ई-कॉमर्स में तेजी लाने के लिए किस कंपनी ने SIDBI के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? बताइए, किसने किए? कंपनी है, बताइए कौन सी कंपनी है? तो हमारा सही जवाब क्या है? ONDC, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, मांडो त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव खालिस्तान के महीने में आयोजित किया जाता है। बताइए, कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनवरी में। मकर संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाई जाती है गुजरात में, यानी कि उत्तरी भारत में सभी जगह उड़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन है? बताइए कौन है? जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3, जय शाह। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप अपकमिंग एग्जाम फॉर एग्जाम्पल GD, HTET, CTET, एनीवन कोई भी एग्जाम हो, उसकी तैयारी भी आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के MCQ और क्यूज मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक पड़ाव को तीखी आलोचना की। तो बताइए, किसकी पुस्तक थी ये? तो हमारा सही जवाब क्या है? चारों में से बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। और ब्रिटिश एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1961 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने खालिस्तान नामक एक मौद्रिक नीति पहल शुरू की थी, जो दीर्घकालिक दरों को कम करते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई थी। इस पहल को भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2019 से अपनाया। तो बताइए कौन सा आएगा? कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? चारों में से कौन सा ऑपरेशन है वो? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑपरेशन ट्विस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? बताइए, पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन ए, कोयला। आगे बढ़ते हैं। नहर की एक जलग्रीवा चैनल है जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, कहलाती है। बताइए वो जलग्रीवा क्या कहलाती है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, उत्थान प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। 2022 में आयोजित हुए महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता का प्रायोजक निम्न में से कौन सा था?
बताइए कौन सा था? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, माई 11 सर्कल। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में किया गया? बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3, जयपुर में किया गया। आगे बढ़ते हैं। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने सितंबर 2021 में भारत में बिक्री के लिए वाहनों का निर्माण बंद करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की? बताइए किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने की? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, फोर्ड मोटर कंपनी ने यह घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? बताइए किसको जाना जाता है? एशिया की रीढ़ यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या होती है? जो पूरे शरीर का बैलेंस बनाए रखे। तो बताइए तो कौन सी श्रेणी है जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है? एशिया की रीढ़। तो हमारा सही जवाब क्या है? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन 3, काराकोरम श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? बताइए किसको हराया था? किसको हराया था और कब हराया था? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, यानी 1526 में। और दिल्ली के किस सुल्तान को? इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई याद है ना? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, और जिसमें विजय किसकी हुई? बाबर की विजय हुई। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए किसने किए हैं? तो हमारा सही जवाब है भारत के साथ बांग्लादेश ने किए हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? किस गैस की होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है सिर्फ, यानी कि खाना बनाते हैं उसलिए CO2 की आवश्यकता होती है। अगर ये पूछे ना तब पौधे कौन सी सांस लेते हैं तब कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो आएगा O2 का ही। पौधे सांस लेने के लिए O2 गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया करते हैं तब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। पानी में क्लोरीन की गोलियां या खालिस्तान मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है, तो बताइए और क्या मिलाकर किया जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ते हैं। किसे 2022 में जूडो में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? बताइए किसको किया गया था? कमेंट करके बताओ जल्दी से। वेरी गुड, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, सुशीला देवी जी को किया था। आगे बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? सभी को पता होगा, ये तो फेमस है। जनरल डायर की हत्या किसने की? ऑप्शन 4, उधम सिंह। उधम सिंह ने की थी। इस पर शायद एक मूवी भी बनी है, विक्की कौशल ने बनाई है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए किस राज्य में है? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और
लाइक का बटन दबा दो, फिर हम अपने सेकंड शिफ्ट की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने इनमें से किसे 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के लिए देश का G20 शेरेपा नियुक्त किया है? बताइए किसको किया है, जल्दी से कमेंट बताओ। तो हमारा सही जवाब है अमिताभ कांत को। आगे बढ़ते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कितने रुपए के बीच के बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम अनुसूचित जाति यानी SC या अनुसूचित जनजाति ST के ऋणी को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाएगी? तो ये कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? अनुसूचित जाति को कितने और जनजाति को कितने, SC और ST के लिए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो बताइए किस वर्ष किया था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1765 में। आगे बढ़ते हैं। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग क्या कहलाता है? कमेंट करके बताओ क्या कहलाता है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। आगे बढ़ते हैं। किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता? बताइए किसका नहीं किया जाता, कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आज मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, आज हम सीधा वो करेंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दो सभी। हिंदी की क्लास का टाइम 9 बजे, याद रखना। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? खेती के आधुनिक तरीके अपनाए हैं तो कौन है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, पंजाब। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2022 के लिए खेले तो कौन सी टीम के लिए खेले थे? राशिद खान कहाँ के हैं? अफगानिस्तान की। और किस टीम के लिए खेला उन्होंने? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, गुजरात टाइटंस। और इस बार इसी टीम ने जीता है, और किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, स्लैश और बर्न। ये इंग्लिश के नेम है। स्लैश और बर्न यानी काट कर जलाओ, यानी काट कर पहले साफ करो या जलाओ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में कैलोरीन बटोरजी, मोर्टन मेडल और बैरी शार्पलेस को संयुक्त रूप से खालिस्तान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताइए इन तीनों को किसके लिए सम्मानित किया गया, कौन से क्षेत्र में? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, रसायन शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। कौन यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बताइए यह अधिकार किसके पास होता है? कमेंट करके बताओ। बताइए किसके पास ये अधिकार होता है? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3, लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह अधिकार होता है कि यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष यानी वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये पूछे तो ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया?
बताइए कितने खिलाड़ियों को किया गया? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3, 12। आगे बढ़ते हैं। 2021 में होने वाली भारत की जनगणना 1872 के बाद से, ठीक है, जब पहली बार पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई, तो खालिस्तान 10 वार्षिक जनगणना हुई। तो बताइए कौन सी हुई थी जब एकदम समान पैटर्न के अकॉर्डिंग की गई थी? तो कौन सी जनगणना थी वो? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, 15वीं। आगे बढ़ते हैं। कंपन सर्वी सर्वी सौरी सॉरी कंफ्यूज हो गई मैं। ईडियोफोन्स वाग यंत्रों को नाटक शास्त्र में क्या कहा गया है? ईडियोफोन्स को, कंपन सर्वी को। ऑप्शन 3, धन वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग दुनिया की स्थिति को सुधारने के लिए किया है? तो बताइए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, क्रिस्टल अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, क्या बोलते हैं उसको? डीआरडीओ। डीआरडीओ ने 28 जून 2022 को स्वदेशी रूप से विकसित खालिस्तान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो बताइए किसका क्या 28 जून को? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल यानी एटीजीएम का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में किसको वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है? बताइए किसको रखा? जो वृक्ष में काउंट नहीं होता। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, गन्ने को वृक्ष की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? चारों में से बताइए कौन सी वस्तु है, यानी जिस पर प्रकाश पड़ता है तब दिखाई देती है? चांद या तारे? तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि चांद हो गए या तारे हो गए, तो मैं बता देती हूँ ऑप्शन 3 हमारा राइट होंगे। यानी कि ऐसे पूछ रहा है कि जिसका अपना प्रकाश नहीं होता और वो दूसरों के प्रकाश के कारण चमकती है, तो कौन दिखाई देता है दूसरों के प्रकाश के कारण? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर तारे नहीं होंगे, चांद होगा, क्योंकि तारों का तो अपना प्रकाश होता है लेकिन चांद का अपना प्रकाश नहीं होता। कोई ये सोचे चांद तो दिखाई देता है लेकिन चांद अपने प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? बताइए किस जनजाति से थी वो? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, गोंड जनजाति से। आगे बढ़ते हैं। किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? बताइए किसमें होते हैं द्विबीजपत्री बीज? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, गुलाब में। आगे देखते हैं। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तो किस राज्य में है सांभर झील? खारी से पता चल रहा है, ऑप्शन 4 राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का नाम सिक्किमीज स्नाइपर है? बताइए किसका है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, बाईचुंग भूटिया, फुटबॉल के खिलाड़ी है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है आपको, दिल्ली सल्तनत के ऊपर है ये, तो दिल्ली सल्तनत में कौन सा गलत है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया। हाँ ठीक है ये भी। दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। दिल्ली सुल्तान के समय अरबी भाषा का यूज करते थे, इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। चलिए आगे देखते हैं।
दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। ये भी ठीक है। दिल्ली में डाले गए सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था। तो चारों ठीक है, इसमें है यानी अरबी भाषा का यूज नहीं करते थे, इसमें प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई? बताइए कहां पर की गई? सभी को पता है, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो खालिस्तान में स्थित है। बताइए कहां पर स्थित है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 महाबलीपुरम तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में किसने ब्रासीलिया में अपने ब्राजीलियन समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की? बताइए किसने की? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी एस जयशंकर ने। और एस जयशंकर कौन है? बताइए एस जयशंकर कौन है, कमेंट करके बताओ। तो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक भी कर दो। अब हम बढ़ते हैं अपने शिफ्ट थर्ड के एमसीक्यू की तरफ। एक द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न, बताइए कौन सा होता है द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए जब नदी सरणी मैदानी क्षेत्र के ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं एक द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक क्षारों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रासायनिक क्षारों के संबंध में बताइए कौन सा कथन सही है चारों में से? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संचारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश के संग्रहालय में भारत सरकार के साथ अगस्त 2022 में चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो बताइए किस देश के साथ किए गए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 स्कॉटलैंड की। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? बताइए कौन सा है, कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO अधिनियम 2018। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी? कमेंट करके बताओ क्या थी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 106वीं। आगे बढ़ते हैं। किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? कचनार, बबूल, स्पर्गंधा, तुलसी। बताइए। तो ऑप्शन 4 तुलसी का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनदीवी द्वीप के द्वीपों को, यहाँ पर ये लक्काद्वीप नहीं है, शायद लक्षद्वीप है, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, तो द्वीपों को संकेतित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। हाँ सही है, यहाँ पर लक्काद्वीप ही है। इसको अलग करके फिर लक्षद्वीप का हुआ था, तो कब हुआ? इसका नाम चेंज हुआ था लक्षद्वीप, तो कब हुआ? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 1973। यानी कि ये पूछा है कि किस वर्ष में जो संसद ने लक्काद्वीप, मिनिकॉय,
अमीन दीवी द्वीप को एक करके लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया? तो कब किया? 1973 में। आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता खालिस्तान के प्रसाद पर्यंत अपने पद बना रह सकता है? तो बताइए कब बना रह सकता है? राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा शब्द नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्धर्व का। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? बताइए किस शहर में की गई? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंकॉक में। आगे बढ़ते हैं। सिम्बैक्स 20 क्या है? बताइए सिम्बैक्स 20 क्या है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पाई का नृत्य। और पाई का नृत्य किस राज्य का नृत्य है ये पूछे तो हमारा सही जवाब क्या होगा? पाई का नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। इसमें क्या होता है? एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है, पाई का नृत्य है और यह उड़ीसा का नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन बंबई जब बंबई था, में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में खालिस्तान में किया गया था? तो बताइए कब किया गया था? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, दिसंबर 1885 में अध्यक्षता की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई में। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया? बताइए कौन सा मिशन किया? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, क्रिप्स मिशन। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 तक जिन व्यक्तियों की वार्षिक कर योग्य आय 10 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें आयकर पर खालिस्तान अधिभार देना होगा। बताइए कितना देना होगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 37% देना होगा। आगे बढ़ते हैं। एजी टेंसले ने 1935 में खालिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत की। तो बताइए किसकी अवधारणा प्रस्तुत की इन्होंने? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पारिस्थितिक तंत्र की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2022 महिला T20 चैलेंज क्रिकेट का शीर्ष प्रायोजक था या टाइटल स्पॉन्सर बोलते हैं? कौन था? किसने की थी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, My11 सर्कल ने। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? बताइए किस देश में स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएई में। आगे बढ़ते हैं। 2022 में गुजरात के चुनाव नतीजों के बाद किसे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया? बताइए किसको बनाया गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, भूपेंद्र भाई पटेल को। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है या मंडलों में विभाजित है? तो कितने में है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 में। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स बिलियनेरियर 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो कौन है 2022 की सूची में? ऑप्शन 3, एलन मस्क है। 2022 में केंद्रीय बजट में अंतरिक्ष विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई है? बताइए कितनी की गई है केंद्रीय बजट में अंतरिक्ष विभाग को? ऑप्शन ए, 13,700 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं।
ए प्रोमिस्ड लैंड खालिस्तान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बराक ओबामा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था। तो बताइए कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 50% हिस्से पर। हमारा अगला प्रश्न है 2015 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट यानी NGRBP कितने राज्यों पर केंद्रित थे? बताइए कितने राज्यों पे थे? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 राज्यों पर। सभी साथियों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले और आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम और आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये सभी डिटेल लिखकर आप हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। फोन नंबर सेव करना ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। उम्मीद करती हूँ आपका आने वाला साल एकदम अच्छा हो, खुशी से भरपूर हो। आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू एवरीवन।